बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है। दुर्ग और भिलाई में 3 संदिग्ध यात्रियों की पहचान की गई है। अफ्रीकी देशों से लौटे यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। तीनों को 21 दिन के होम आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्र और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। फिलहाल किसी में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं की गई है। तो छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस की संभावित आहट ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दुर्ग जिले में इबोला संक्रमण के 3 संदिग्ध मामले की पहचान होने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जानकारी के मुताबिक इनमें 2 यात्री भिलाई के रहने वाले हैं जो हाल ही में इथोपिया और युगांडा की यात्रा से लौटे, जबकि तीसरा व्यक्ति दुर्ग का निवासी है जो कांगो से भारत आया है। इन देशों में इबोला संक्रमण के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन कदम उठाते हुए तीनों को 21 दिनों के होम आइसोलेशन में रखा है और उनकी लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी को भी व्यक्ति में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई और तीनों की स्थिति सामान्य है। बावजूद इसके केंद्र सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत पूरी सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद यात्रियों की ट्रैकिंग, स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी का काम तेज कर दिया गया है। इसी बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह जारी की है। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बंदरगाहों पर प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती मानने के बाद भारत के सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इबोला एक अत्यंत गंभीर वायरस बीमारी मानी जा रही है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों को सीधे संपर्क से फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्कता और समय पर निगरानी ही सबसे बड़ा बचाव है। राहत की बात यह है कि अब तक भारत में इबोला का कोई भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिले इन संदिग्ध मामलों ने स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना कर दिया है और आने वाले दिनों में इन यात्रियों की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इबोला का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि जिन देशों में ये फैला हुआ है वहाँ पर लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि इबोला को लेकर अलर्ट लगातार WHO की तरफ से भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब ये तीनों यात्री मिले हैं तो ऐसे में अब इनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। 21 दिनों के लिए निगरानी की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इनको ये बीमारी कहीं हो तो नहीं गई है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग काफ़ी चौकसी रखते हुए नजर आ रहा है। और सुधीर वर्मा मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। सुधीर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम में? हालांकि किसी को भी इबोला है नहीं, ये पुष्टि हुई, लेकिन 21 दिन का होम आइसोलेशन है। किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल खुशबू, अगर जो घटना निकल कर सामने आई है, चूंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से इबोला का कहर जो है पूरे विश्व पर देखने को मिला और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य अमला है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए जिस प्रकार से इससे पहले जो एयरपोर्ट पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी और जैसे ही जानकारी मिली कि दुर्ग में जो युगांडा है वहाँ से कुछ लोग आए हैं, उनके घर स्वास्थ्य अमले की टीम पहुंची, पूछताछ जो सैंपल्स वगैरह है वो कहना के लिए गए और अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो कहना कहीं उनके इबोला के संक्रमित होने की कोई पुख्ता जानकारी निकल कर नहीं आई है। परंतु अगर वर्तमान स्थिति की बात की तो उन्हें 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रख दिया गया है ताकि स्थिति ना फैले। क्योंकि देखा जिस प्रकार से इबोला वायरस का संक्रमण काफी तेज है, काफी तेजी से ये पूरा वायरस जो है अन्य लोगों में फैलता है। ऐसे में स्वास्थ्य अमला किसी भी प्रकार की कोई चूक जो है इसमें कहीं ना कहीं नहीं बरतना चाहता है, जिसके चलते जो है 21 दिनों का होम आइसोलेशन जो है वो तीनों लोगों को कर दिया गया है ताकि संक्रमण अधिक से अधिक ना फैल सके। और साथ ही साथ अब तक उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है वो भी कहीं ना कहीं निकाली जाए कि अब तक किन किन देशों में वो भ्रमण कर चुके हैं, किन किन देशों में ट्रैवल कर चुके हैं और कितने समय तक वहां पर उन्होंने ट्रैवल किया, कौन कौन से शहर में वो रहे, ऐसे तमाम जानकारियां जो है वो कहना कि जुटाई जा रही ताकि संक्रमण संबंधित तमाम जानकारियां जो है वो कहीं ना कहीं जुटाई जा सके। और साथ ही अगर देखा जाए तो ना केवल दुर्ग से आने वाले तमाम लोग बल्कि अन्य राज्यों में तमाम जो लोग युगांडा तमाम जो देशों में जो इबोला वायरस फैला हुआ है उन तमाम देशों से आने वाले यात्रियों की भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं निकाली जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी कोताहत जो है वो भी कहीं ना कहीं नहीं बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और सुधीर बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। बढ़ते आगे, कोलकाता से खबर है, TMC में बगावत लगातार जारी है। अब मेयर ने